welcome to Game Set Match. It's Super Sunday today because super matches are going on. I am Savera Pasha and I am Adil Azhar. Good evening and Assalamu alaikum to you all. और PSL के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैचेस ज़बरदस्त होते जा रहे हैं. कभी हमें कोई वन साइडेड अफेयर दिख रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो कांटे का मुकाबला भी दिख रहा है. जैसे अगर मैं कल की बात करूं तो कल जो पहला मैच हुआ वो भरपूर कांटे का मुकाबला था. आखिर तक जो है वो सिलसिला चलता रहा और जिस तरह लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान से. मुल्तान सुल्तान तो एक ऐसी टीम है इस वक्त के आप किस तरह रोकेंगे मोहम्मद रिजवान को. एंड जब मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो अदील क्या हालो अहवाल था कल का? नहीं, एब्सोल्युटली बहुत जैसे कहते हैं, आई मीन पीएसएल वाज क्रेविंग फॉर एक्साइटिंग मैचेस. टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट एक्साइटिंग एंड लॉट्स ऑफ रन्स बीइंग स्कोर्ड. 206 पे शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि लाहौर कलंदर्स वर सेफ. फखर की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी. कामरान गुलाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तो हैं कमाल प्लेयर, लेकिन टी20 में अपने कुछ जौहर उन्होंने दिखाए. लेकिन द वे मुल्तान सुल्तान चेज दैट, जिस तरह उन्होंने मोमेंटम बनकर हमारे सामने ईशान मसूद आउट होकर चले गए तो उसी वक्त हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा था मेरे ख्याल से. बट देन रिजवान वाज देयर, सुहेब मकसूद आए एंड में. खुशदिल, व्हाट अ नॉक दैट वाज. और जैसे कहते हैं ना, एकदम क्या दुनिया बदल दी, हालात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, जज्बात बदल दिए, एहसासात एंड कुछ पुराने हारिस रऊफ नजर आए फिर से एक बार. बट जस्ट टू थिंक अबाउट इट अदील, मतलब 3 टॉप बॉलर्स ऑफ दिस टाइम फ्रेम ऑफ दिस लास्ट ईयर और वो 200 प्लस का टारगेट नहीं डिफेंड कर सके. इससे आपको अंदाजा होता है कि मुल्तान सुल्तान दे द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस राइट नाउ. सवेरा, एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है और हमारे जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ गेस्ट भी होंगे उनसे भी मैं चाहूंगा कि जरा इनका भी हम ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर लें. एक बहुत बड़ा टोटल था और टीम चेस करती हुई जीत गई. अभी भी जो सूरत हाल लग रही है, 5th straight मैच जहां पे टीम बैटिंग सेकंड इज विनिंग. आई हैव गॉट सम मोर स्टैट्स अबाउट दिस, अब जो कि आई वुड से वरीइंग है. ठीक है जी, मैं दूसरे मैच की भी हम बात करते हैं. कल जो दूसरा मैच हुआ कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स. और जब कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो जैसे कराची डर्बी की हम बात करते हैं, कराची डर्बी. सो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 विकेटों से जीत हासिल की. क्या हुआ अदील उस मैच में? हाँ जी, एब्सोल्युटली. देखिए कराची किंग्स, इमाद, मैं बार बार उस सवाल पे चला जाऊंगा जो हमने इमाद पे कुछ टफ क्वेश्चन शायद उनके सामने रख दिए थे और हम कराची किंग्स की जो टीम कॉम्बिनेशन थी उसके बारे में सवाल पूछ जा रहे थे कि हम जब बाकी 5 टीमों को देखते हैं, कराची किंग्स इवन जो उनकी रीइंफोर्समेंट्स अब आने वाली हैं जब ये सीरीज़ कुछ इंटरनेशनल ख़त्म हो, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड से काफ़ी प्लेयर्स पीएसएल में खेलते हैं. अनफॉर्चुनेटली रीस टॉपली ने अनाउंस किया थोड़ी देर पहले दैट इज़ नॉट कमिंग, व्हिच इज़ वेरी सैड. हाउएवर कराची एक हमें लग रहा है ये था कि देखें, मैंने कल एक ट्वीट भी किया था सवेरा और मैंने सवाल पूछा था, हु इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर कराची किंग्स राइट नाउ, इज़ इट बाबर और इज़ इट शर्जील? बिकॉज देखिए बाबर तो वो बेचारा ही कल लग रहा था कुछ. वो शर्जील वो जो स्टार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कराची को, अगर वो स्टार्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते और वो फेल हो जाते हैं जैसा कि कल हुआ, कराची के लिए रन स्कोर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है. बिकॉज बाबर अकेला कहाँ तक लेकर जाएगा. 113 रन, वेरी बिलो पार परफॉर्मेंस. और अब तक जो टीमें हमको पहला दूसरा राउंड खेलती हुई नजर आई हैं, मैं बड़े बोझल दिल के साथ ये बात बोलता हूँ कि कराची की, आई एम कराची आइट माई सेल्फ, लेकिन कराची की टीम आपको बाकी टीमों के मुकाबले में काफ़ी वीक नज़र आ रही है. बिल्कुल, जब हम नज़र डालते हैं स्क्वाड्स पे और जब देखते हैं तो कंपैरेटिवली कराची की टीम एक ऐसी है जिसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको अभी तक फिल इन नहीं किया गया है. बाकी टीम्स के बहुत सारे जो क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे एरियाज हैं वो फिल्ड इन ज़रूर हो चुके हैं. बट एक और चीज़ जो साथ साथ कन्विंसिंगली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत तो हासिल की, मगर एक चीज़ अदील हमने बहुत देखी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि सरफराज बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, सरफराज फील्ड पे इतना चीखते हैं, सरफराज ऐसे करते हैं, सरफराज वैसे करते हैं. बट कल जब हमने देखा कि प्रेशर आया कराची किंग्स के ऊपर, सो हमने बाबर को भी एग्जैक्टली उतना ही शोर मचाते हुए देखा. ऑब्वियसली क्योंकि वो स्टंप माइक से इतना करीब नहीं होते तो आवाज़ नहीं आ रही थी, बट इट वाज सो विजिबल कि बाबर इतने फ्रस्ट्रेटेड थे. बिकॉज स्पेशली जब वो बैटिंग कर रहे थे तो तब भी वो ही वॉज द लोन वॉरियर. डेजा वो फीलिंग थी, एक पाकिस्तान 2 साल पहले चले जाएं तो जब तक बाबर अकेले खेल रहे होते थे तो खेल रहे होते थे. एंड देन जब उसके बाद फील्डिंग की बारी आई तो उस वक्त भी जो है ही वॉज सो फ्यूरियस एंड इट वॉज सो विजिबल. तो जब भी मुझे लगता है किसी कप्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो अपने जज्बात को काबू नहीं कर सकते. देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है. पिछले 1 साल में बाबर जो कप्तानी करते आ रहे हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह तवातुर के साथ मैचेस जीतता आ रहा है. वो एक कहते हैं जीत एक आदत होती है, जीत एक नशा सा होता है. अब यहाँ पे जब वो नशा टूटता हुआ नजर आ रहा है बाबर को, उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रही है वो प्लेयर से जो कि रिजवान आके दे दिया करते थे, जो कि हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम में कर दिया करते थे आके, इमाद की तरफ से सपोर्ट आ जाया करती थी. व्हेन दैट इज़ नॉट देयर, देखिए फ्रस्ट्रेट होना
लाजिम बनता है। हमने शाहीन को भी कल ये देखा, शाहीन का बल्कि हमने जो अपने प्रीव्यू शो में बात की थी कि उनका बहुत बड़ा इम्तिहान ये होने वाला है कि अपने टेम्पर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो सरफराज पे अक्सर ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि यार वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं ऑन द फील्ड, बल्कि कल तो एक काफ़ी देर तक सरफराज के चीखने की आवाज़ नहीं आ रही थी बिहाइंड द स्टैंड्स। मैं ये सोच रहा था कि वो खुद मुझे वो हमारे एक दोस्त ने मजाक से उन्होंने व्हाट्सएप भेजा कि यार ये कहीं कराची किंग्स से बंदों को डांटना ना शुरू कर दे अभी थोड़ी सी देर में, यानी ये सिलसिला हो गया। बिल्कुल जी, मगर ये था जो कल के मैच का हाल अहवाल और किस तरह क्या परफॉर्मेंसेस हुई। बट हमारे साथ हमारे जो हैं वो गेस्ट भी मौजूद हैं और उनको मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, बिकॉज इतने मज़े का इनपुट उनकी तरफ से मिलता है, एक डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ से जो है वो सुनने को मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन। उस्मान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम उस्मान एंड वेलकम टू द शो। और कल के अगर हम मैचेस की जिस तरह उस्मान बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, ऐसी दमदार बॉलिंग लाहौर कलंदर्स की, मगर 200 प्लस का टारगेट भी जो है वो नहीं रोक पाए और मुल्तान सुल्तान जो है वो छा गई। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ साइन कि मुल्तान इस सीजन, आई नो अभी सिर्फ 2 ही गेम खेली है मुल्तान ने, अभी तो सीजन शुरू हुआ है, मगर आई थिंक ऑलरेडी नजर आ रहा है कितनी स्ट्रॉन्ग टीम मुल्तान की फिर से एक बार फिर से है। रिजवान ऑब्वियसली उनका स्टार प्लेयर है, मगर और भी उनके एक्चुअली बहुत यूजफुल किस्म के परफॉर्मर्स हैं। शान मसूद एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर उनका एक और अच्छा सीजन हो जाए तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू स्टॉप मुल्तान। फिर उनकी आप अगर बैटिंग लाइनअप उनका मिडिल ऑर्डर देखें तो T20s में एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है, हालांकि अभी फिर से थोड़ा सा खिंच गया है, मगर एक ट्रेंड है पावर हिटिंग का राइट द वे थ्रू, जैसे अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड लोग बैटिंग देख रहे हैं। मुल्तान का भी आप लाइनअप देखें तो ऊपर से आप अगर एंकर एक रोल है रिजवान का, शान मसूद उनके साथ, जो एक्चुअली काफी पेस पे खेल सकते हैं। उनकी वाइट बॉल गेम इतनी इंप्रूव हुई है पिछले 3-4 साल में, मगर उनके नीचे भी आप देखें फिर सोहेब मकसूद पावर हिटर, खुशदिल शाह पावर हिटर, टिम डेविड। तो मुल्तान की जो लाइनअप है एक्चुअली द बैटिंग ऑर्डर इज फ्राइटनिंग। और इतना थोड़ा सा एंड में कल स्ट्रगल, थोड़ा सा एंड में आई थिंक आफ्टर द ओपनिंग पार्टनरशिप थोड़ा सा एक वक्त पे लगा था कि यार अभी थोड़ा टाइट हो रहा है, आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे उन्हें, तो it did become tight, मगर I think उनकी जो बैटिंग लाइनअप है it's one of the strongest in the tournament and they proved it yesterday. Absolutely. उस्मान, अगर हम लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात करें, of course we know that this is one team which has been perhaps fairly or unfairly has been ridiculed a lot. बहुत सारे मीम्स का आप ऐसा कराची आई बोल रहे हैं और बहुत सारे मजाक। नहीं सर, इस वक्त जो हमारे हालात लग रहे हैं ना, तो इसलिए तो मैं तो क्वेटा का सपोर्टर हो चुका हूँ फिलहाल, लेकिन कमिंग बैक टू, देखिए लाहौर के जो बेन डंक का मैं चाहूँगा ज़रा बात की जाए, बिकॉज क्या was he just a one season wonder? वो बस एक ही सीजन में हमने देखा कि ही looked unstoppable, जिस तरह की इनिंग्स बेन डंक खेल रहे थे, और उसके बाद से एकदम बिल्कुल he's been dumped or whatever, I don't know, but what do you see is wrong with him? क्या उसको पकड़ लिया है बाकी टीमों ने? जैसे अक्सर ऐसा होता है कि यार ये एक तरह के ही शॉट्स खेल रहा है, so what has gone wrong with him, because he was the X factor in that Qalandar team. I think कुछ हद तक होता है कि T20 में आपके पास इतनी वीडियो एनालिसिस होती है, इतना आपके पास डेटा आता है ना, पीपल especially it's one of the good things about the PSL कि बहुत सारी टीमों ने ये पिकअप करा है, चाहे वो क्वेटा हो, पेशावर खुद हो, इस्लामाबाद of course made their name on it, तो they pick up weaknesses and strengths very quickly in a player. Ben Dunn के साथ I think बहुत सारे लोगों को फौरन पता चल गया था कि स्पिन के खिलाफ वो स्ट्रॉन्ग है, but struggled a bit against pace. उनकी स्ट्राइक रेट अगर देखें तो against the two different things was a world apart. तो एक बार आप पिक कर लेते हैं ना ऐसी स्ट्रेंथ या वीकनेस, तो देन इट्स अप टू द प्लेयर हिमसेल्फ कि बेन डंक खुद अपने आप को थोड़ा चेंज करें, खुद अपने आप को थोड़ा किसी तरह से अपनी गेम को थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करे, थोड़ा सा इधर चेंज करे। आई थिंक T20 उस तरह से बहुत ही एक अनफॉरगिविंग फॉर्मेट है, जिसमें आपको अगर आपकी कोई वीकनेस कोई पिक कर लेता है तो फौरन हर बॉलर पूरी दुनिया में आप जहां भी जाए ना, एवरी बॉलर विल हैव गॉट दैट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड दे विल स्टार्ट पिकिंग अवे योर वीकनेसेस। सो आई थिंक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ दैट। और फिर ऑब्वियसली आपकी अगर पूरी टीम भी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है ना, तो एक प्लेयर के ऊपर वो बोझ एक कुछ ज्यादा हो जाता है, एंड देन दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर। आप लोग अभी खुद बात कर रहे थे बाबर के बारे में, कराची के साथ हमने देखा है बाबर किस तरह से फ्लरिश करा है उन्होंने पाकिस्तान टीम एनवायरनमेंट में एज कैप्टन, मगर आप उन्हें एक दूसरे एनवायरनमेंट में डालें जहां टीम नहीं इतनी सक्सेसफुल है, हार रही है, वो प्लेयर्स फेमिलियर फेसेस नहीं है, तो ऑब्वियसली दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट मोर। ट्रू, डेफिनेटली। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा एनालिसिस, तो जब मैं डाटा की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा जो मशहूर है फ्रेंचाइज दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान, कि ये वो दोनों टीम्स हैं जो डाटा पे बहुत ज्यादा काम करती हैं। इनके एनालिस्ट
मुल्तान सुल्तान के पास एक पूरी टीम ऑफ एनालिस्ट है जो कि ये सारी डाटा गैदरेशन करती हैं, उसके हिसाब से अपने प्लेयर्स भी पिक करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इसी हिसाब से जो अपने प्लेयर्स पिक करते हैं। और इस वक्त अगर अभी हम देखें जितने भी मैचेस हुए, इट्स टू अर्ली टू से, बट स्टिल मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही हैं। सो आपको लगता है नाउ इन दी मॉडर्न एरा व्हेन यू टॉक अबाउट डाटा, क्योंकि एक टाइम तक ना जो ओल्ड स्कूल थॉट रखते थे वो कहते थे क्या डाटा, क्या कुछ आप उस वक्त देखें गिवन डे पे क्या हो रहा है, बट अब ऐसा लगता है कि डाटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, पिछले साल भी जो मुल्तान जीता था, और उनका वो भी था, एंडी फ्लावर ने वो सिस्टम यूज करा हुआ था कोड यूज करने का कि भाई ये फील्डिंग कोड ये है, वो फील्डिंग कोड ये है, द नंबर्स। अभी पिछले दिनों रिजवान से बात हो रही थी, तो रिजवान से मैंने पूछा था इसके बारे में कि भाई ये कोड्स का कैसा आपका सिस्टम, आपको मुश्किल लगा एज अ कैप्टन टू काइंड ऑफ डील विद इट। तो वो वेरी ऑनेस्टली रिजवान सेड के कभी-कभी उस्मान भाई कुछ मैचेस ऐसे हुए हैं कि मुझसे कोड दिखा भी नहीं, मैं ढूंढ रहा था फील्ड पे कि कहाँ है कोड, कहाँ लगाया हुआ नहीं है किसी ने, और आप फिर भी आपने मैच पूरा खेल लिया। तो आई थिंक मुल्तान में जो अच्छी बात है, इस्लामाबाद में भी अच्छी बात है, एंड स्पेशली एज रिजवान इज कैप्टन, वो दोनों टीम्स दे डेटा प्रेजेंट करते हैं, उनके एनालिस्ट का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है कि आप डेटा प्रेजेंट करें, मगर फिर इट्स अप टू द प्लेयर्स कि वो कितनी अहमियत दें एक तो डेटा को, कितना वो यूज करें, कितनी वो अपनी ओन इंट्यूशन यूज करें कि भाई मैंने गेम खेली, मैं फील्ड पे हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है, तो मुझे ये डेटा यूज करने की जरूरत नहीं। तो आई थिंक रिजवान का एक्चुअली काफी अच्छा जवाब था डेटा यूसेज पे। वो कहता है कि यार मैं इतना रिलाई नहीं करता हूँ, मगर मैं ये हमेशा करता हूँ कि जब भी मैं किसी ग्राउंड पे जाऊँ, मैं अपने एनालिस्ट से एक तो वीडियोस देखूंगा दूसरे प्लेयर्स को, स्पेशली जो प्लेयर्स जिनके साथ मैंने नहीं पहले खेला हो, और मैं ग्राउंड की डायमेंशंस, ग्राउंड के कंडीशंस पे बहुत डिटेल से एक लुक देता हूँ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। T20 में लोग डेटा तो यूज करते हैं ऑब्वियसली, मगर पिच का जो रोल होता है ना, और वो आई एम श्योर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस तरह से चेसिंग टीम्स जीतती रहती हैं T20 में, पिच का जो रोल होता है ना T20 में, वो डेटा में इतना आई थिंक उसे अंडरप्ले करते हैं थोड़ा बहुत। तो आई थिंक रिजवान का जो एक मिक्स्ड है कि मैं यूज देखता भी हूँ, मगर इतनी अहमियत नहीं देता कि मैं सिर्फ उस पर रिलाई करता हूँ। वो एक अप्रोच आई थिंक इज अ सक्सेसफुल वन। वैसे मुल्तान को सूफीज़ का शहर भी कहा जाता है, और हमारे एक दोस्त ऐसी मजाक में बोला करते थे, यार ये नंबरों वाली गेम जो है ना, मुझे कोई इल्म आदाद वाली लग रही है ये कि यार इस वक्त के हवाले से ये नंबर हो तो शायद वो काम कर जाए। एंड सिंस दे स्टार्टेड विनिंग, ही सेड सी इट्स वर्किंग, यार कोई भरोसे नहीं किसी बाबा जी ने नुस्खा बताया हो। नाउ जस्ट एन अपडेट, इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव जस्ट लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट। अभी ये पॉल स्टर्लिंग आउट होकर वापस गए, एंड क्योंकि लग ही नहीं रहा था कोई बॉलर विकेट ले पाएगा, तो वो उसके मुताबिक रन आउट होकर गए। He got out on 57 of 25. He scored his 50 of 18 deliveries, which is the second fastest 50 in Pakistan Super League, if I'm not mistaken, if my stats are correct. So I think Paul Sterling को last year ये इस्लामाबाद यूनाइटेड as a replacement player लेकर आए थे। इस बार इन्होंने शुरू से ड्राफ्ट किया है। एलेक्स हेल्स, आपको पता है कि उनको अब इंग्लिश क्रिकेट टीम के जो थिंक टैंक है वो ज़्यादा लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है, तो वो उनको पूरे सीजन के लिए होपफुली अवेलेबल होंगे। सो यू कैन से दैट एटलीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट match, I think they got their scouting right. Yes. Islamabad United once again. Point number one. Point number two, I think we should talk about that. उस्मान, एक बार फिर से 5वां मैच लगातार टीम बैटिंग सेकंड जो है वो मैच जीत रही है। मैं पिछले स्टैट्स, पिछले PSL के स्टैट्स ज़रा देख रहा था, कराची यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, कराची स्टेडियम के, क्योंकि स्टेडियम यूनिवर्सिटी रोड एंड है बाय द वे। 18 मैचेस खेले गए, जिसमें टीम बैटिंग सेकंड दे वन 15 मैचेस, 2 जो हैं वो टीम बैटिंग फर्स्ट, और 1 नो रिजल्ट जो पहला मैच मुल्तान और कराची का हुआ था। अब हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी ये बात देखी, बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया था, यू विन द टॉस यू विन द गेम। सिमिलरली कुछ PSL में ऐसे ही होता नजर आ रहा है। इज इट मेकिंग इट प्रेडिक्टेबल उस्मान, और इज इट मेकिंग इट बोरिंग, या इज इट मेकिंग इट बोथ? You're completely right, Adil. ये एक प्रॉब्लम, थोड़ी सी इशू आ रही है T20s के साथ। ये फिर भी हर गेम, हर चेस भी एक्साइटिंग होती है, जैसे मुल्तान की चेस फिर भी एक्साइटिंग थी, मगर अल्टीमेटली जो रिजल्ट था वो यही था कि आप अगर चेस कर रहे हैं T20 में आप जीतेंगे। ये आपने बिल्कुल सही बोला है, ट्रेंड पूरी दुनिया में देखा गया है। IPL में 1-2 सीजन यही चल रहा है। वर्ल्ड T20 में एक बहुत बड़ी इशू हुई थी इस बार कि भाई अल्टीमेटली जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही थी वो जीत रही थी हमेशा। तो इसके लिए एक दो वो भी आए हैं, 1-2 सॉल्यूशंस लोग ने सजेस्ट करें कि भाई आप इंस्टेड ऑफ अ टॉस आप एक ऑक्शन करें शुरू में, के जो whoever is the side that bats
सेकंड और फर्स्ट, वो एक एक्स नंबर ऑफ रन्स अपने टारगेट पे हमेशा ऐड कर दे, जो दोनों कप्तान एग्री करते हैं, टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। गोल्फ में हैंडीकैप का कॉन्सेप्ट होता है। एग्जैक्टली, हैंडीकैप का कॉन्सेप्ट आप ऐड करके इसमें इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। मगर हमारी इनफैक्ट जो पिछली बात हुई थी आईसीसी से, आईसीसी क्रिकेट कमेटी ये सब डिसाइड करती है, और एमसीसी की जो वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है वो सब डिसाइड करती है। दे अनफॉर्चुनेटली हैड नो प्लान्स टू चेंज दिस, लेकिन आई थिंक अगर इस वर्ल्ड कप में जो आएगा इस साल, फिर से ये ट्रेंड नजर आए, एंड आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि वो ट्रेंड नहीं आएगा फिर से, बिकॉज ये एक फॉर्मेट की इशू है। फॉर्मेट में आप प्लेयर्स अगर बात करें तो हर बैटर जो है ना आपको कहेगा कि यार बैटिंग सेकंड इज एन एडवांटेज, बिकॉज आपको पता है आपका टारगेट एग्जैक्टली क्या है और आपको किस पेस से जाना है, आपको क्या करना है। T20 में ऐसी वो बैट्समैन की गेम है ना, you're always better working towards a target. शुरू में अगर आप बैटिंग करते हैं, unless you have a very strong bowling lineup, 160, 170 का टारगेट किसी भी आप पिच पे हो, it's you can target yourself to chase that. एक आपके पास टारगेट होता है, क्लैरिटी होती है, एक रोल आपका क्लियर होता है कि भाई इस टारगेट पे हमें खेलना है। तो आई थिंक वो एक फॉर्मेट की इनहेरेंट इशू है, बिकॉज ऑब्वियसली कम ओवर्स हैं, 20 ओवर्स हैं, तो उसमें आपका वनडे का मिडिल ओवर्स नहीं आता है, फॉर एग्जांपल, जिसमें मैचेस चेंज हो जाते हैं अमूमन वनडे मैच में। तो आई थिंक वो एक इशू डेफिनेटली है। 2-3 सोल्यूशन प्रपोज किए गए हैं, प्लेयर्स ने भी कहा है कि भाई ये ऑक्शन सिस्टम इज नॉट अ बैड सिस्टम, मे बी लेट्स टॉक अबाउट इट। आई थिंक अगर इस वर्ल्ड कप में अदील, ये इस साल का जो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में और आईपीएल, अगेन इन दोनों टूर्नामेंट्स में अगर फिर से ये ट्रेंड दिखता हुआ आए, तो आई थिंक प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर किसी ना किसी तरह की डिस्कशन होगी इस पे, आईसीसी क्रिकेट कमेटी पे और एमसीसी की वर्ल्ड क्रिकेट। बिल्कुल होनी भी चाहिए डिस्कशन, बिकॉज जब एक फॉर्मेट जिसको आपने बनाया इस वजह से कि आपको पार्ट टाइम फैंस मिलते हैं, उसके लिए फैंस जो नहीं टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, जो ओडीआई नहीं देखना चाहते, वो पार्ट टाइम फैंस आपको मिल जाते हैं T20 से। वो जब एक चीज़ इतनी मोनोटोनस हो जाएगी, ऑब्वियसली वो भी एक टाइम आएगा कि वो भी जो है बोर हो जाएंगे सारी चीज़ों से। बट कमिंग बैक टू द मैचेस उस्मान, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर की बात करूं, एहसन अली हैज़ गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट। 2 मैचेस खेल चुके हैं, ऑन द ट्रॉट हाफ सेंचुरी कर चुके हैं। पहले मैच में भी उन्होंने 50 की, दूसरे में भी 50 की। बहुत सॉलिड स्टार्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स को मिलता है। और कल मैं यही बात अदील से भी कर रही थी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा है उन प्लेयर्स का जिन्होंने इस दफ़ा डोमेस्टिक सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेटा की एक्चुअली स्टार्ट बुरी नहीं रही है। अगेन क्वेटा की टीम अच्छी है, एंड वो एक ऐसी टीम है जो आपको you know दे थिंक अबाउट द फॉर्मेट, दे थिंक अबाउट द गेम। उनकी रिक्रूटमेंट भी अच्छी होती है। उन्होंने जो ट्रेड करा है इस साल, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है। दे गॉट एन इफ्तिखार अहमद आजम खान को दे दिया इस्लामाबाद को। ये एक ऐसा ट्रेड हुआ है जिसमें दोनों टीम प्रोबेबली काफी खुश हैं इस ट्रेड के साथ। हो सकता है वो घर में अकेले में उस्मान रोए होंगे तकिया मुंह पे रख के, लेकिन ये कि ऊपर सब खुश नजर आ रहे थे। हो सकता है। तो I think Quetta again has a strong team. Last year Quetta की I think bowling struggled a little bit. इस साल भी by the way मुझे लग रहा है कि हसनैन के ऊपर जो भी डिसीजन होगी, उनके टेस्ट तो हो गए उनके एक्शन पे, हसनैन पे जो डिसीजन होगी that'll be a crucial one and it may have an impact on their season, on how they go. But जो players इन लोग के पास आए, एक तो एहसन of course has a great start. Will Smeed is another very good player जो उन्होंने पिक करा है। तो I would expect कि क्वेटा की टीम पिछले साल से बेहतर होगी, but I still feel कि थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा हसनैन की जो रिपोर्ट आएगी उनकी बॉलिंग एक्शन पे, उस पर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। वेरी वैलिड पॉइंट सुहेरा। हम नसीम पे हम आते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ट्वीट में आज टैग भी किया था, और वो आज सुबह ये खबर आई है कि विव रिचर्ड्स हैज अराइव्ड इन कराची नाउ। और हम ये बात कर रहे थे कि वो पल्स ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर वो एक ऐसी, वैसे वाकई आई मीन रिमेंबर दैट मूवी जेरी मैग्वायर, जिसमें वो अपने एजेंट के साथ एक उसकी कैमराडरी जो डेवलप हो, जो ब्रदरहुड से एक डेवलप होता है, जो सर विव रिचर्ड्स का जो हम देखते थे जी, आंखें नम हुई हुई हैं उनकी और कोयटा हार रहा है तो ही इज क्राइंग एंड स्टफ, वो जो मेरे ख्याल से किसी मेंटोर का एक जो बॉन्डिंग डेवलप हुई थी कोयटा के साथ, वी आर मिसिंग दैट फॉर द पास्ट 2 सीजन बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रैवल, ये सारी बातें। बट ही इज हियर नाउ एंड आई थिंक आज दूसरी दफा मैं शो में ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट ही इज परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फील्ड एक्स फैक्टर फॉर एनी टीम। एंड गुड न्यूज उस्मान दैट आई मीन सर विव की अपनी प्रेजेंस ही it's a beautiful message that goes out from PSL, right? Yeah, absolutely. Viv शुरू से PSL के एकदम शुरुआत से इतना एक important हिस्सा रहे हैं लीग का, like a face of the game, the face of the season. He was very important, especially in those early years. जब लोग देखते थे भाई किस तरह की लीग होगी, कैसी लीग होगी, important लीग होगी या नहीं, लोग attention पे करेंगे या नहीं, and to have him there
as an ambassador for the league was a big thing for the PSL. और फिर obviously जो impact क्वेटा पे हुआ था वो I think साफ जाहिर हुआ था. You know, again हम लोग बात करते हैं बहुत सारी चीज अहमियत रखती हैं T20 फॉर्मेट में, लेकिन ये भी एक आप सही करें एक एक्स फैक्टर रोल होता है कि एक बंदे की प्रेजेंस जो ड्रेसिंग रूम में होती है ना वो उससे बहुत फर्क पड़ता है. मुझे याद है मैंने अहमद शहजाद से आई थिंक पहले 2-3 सीजनों में जब वो थे क्वेटा के साथ उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि यार आपके ड्रेसिंग रूम में अगर सर विव जैसा कोई इंसान हो तो आप एटलीस्ट इन योर हेड यू हैवंट लॉस्ट एनी गेम अंटिल यू एक्चुअली लॉस्ट. तो उनका जो इम्पैक्ट होता था आई थिंक उनकी पार्टनरशिप एक सैफी के साथ भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी. एंड इट्स ग्रेट टू सी हिम बैक बिकॉज़ अगेन सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप उस्मान यही थी कि वो जिस तरह सरफराज को काम कंपोज रखते थे पिछले 2 सालों में जितने अग्रेसिव ऑन फील्ड सरफराज अहमद दिखे हैं वो अपेरेंटली इसी वजह से बिकॉज जो उनका इम्पैक्ट था सरफराज अहमद के ऊपर डेली बैठ के सिटिंग करना साथ बैठना सरफराज के मेक हिम रेडी फॉर एवरी डे कम्युनिकेट टू हिम टॉक टू हिम वो सारी चीज़ें आपको ऑन फील्ड मिस होती हुई लिख रही थी जब आप सरफराज की बात करते हैं. बट बिफोर वी गो एनी फर्दर और हम सर विव रिचर्ड्स के बारे में और बात करें बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ डाई हार्ड फैन ऑफ हिज उनके लिए और बात भी करेंगे बट बिफोर दैट हम एक ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी डिस्कशन को आगे से कंटिन्यू करेंगे. फिर खेलूंगा नहीं खिलाऊंगा भी. एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच. डिस्कशन हमारी हो रही थी जो कल दोनों मैचेस हुए उसके हवाले से. एक तरफ लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से हुआ जहां मुल्तान सुल्तान ने 5 विकेटों से जीत हासिल की और दूसरी तरफ कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स जहां पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वन साइडेड बिल्कुल 8 विकेटों से जीत हासिल की. बट बिफोर मूविंग एनी फर्दर जरा हम डिस्कशन करते हैं. अपने कोरस्पॉन्डेंट हुजैफा इस वक्त मौजूद है नेशनल स्टेडियम में. क्या माहौल है वहां पे HBL PSL 7 का? हुजैफा जी बताइए. जी सवेरा देखें आज बहुत ही अहम मैच खेला जाना है जिसको हम PSL क्लासिको भी कहते हैं कराची और लाहौर का. लेकिन चूंकि इससे पहले भी आज एक मैच है तो अब तक क्राउड थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लोग आना शुरू हो रहे हैं. एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 6:30-7 बजे के करीब जो है वो 25% क्राउड जो फुल टाइम अलाउ है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा. लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बहुत बड़े नाम दोनों टीमों में, एक तरफ बाबर आजम होंगे दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी होंगे, तो ये कॉन्टेस्ट भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है. लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे बच्चे हैं जिनको इजाज़त नहीं दी गई, कल भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो बहुत मायूस नज़र आते हैं क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा एक इंटरफेयर होता है. वो देखना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों को, अपने स्टार्स को, सुपर स्टार्स को. कल भी बच्चे हमने देखा रो रहे थे, आज भी कुछ छोटे बच्चे यहाँ ग्राउंड के बाहर हमें दिखे जो अंदर तो नहीं जा रहे थे लेकिन वो यही सोचते थे कि काश हमें मौका मिल जाता. जबकि दूसरी तरफ PCB ये कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे NCOC से, उनसे कहेंगे क्योंकि आप जो है वो केसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों को इजाज़त दे दें ताकि जो अपने स्टार्स को इतनी दूर से देखने के लिए आए हैं उनको भी जो है वो खुशी मिल सके, वो मैचेस देख सकें. तो ओवरऑल ये सिचुएशन है. जबकि दूसरी तरफ अगर आज के मैच की बात करें तो आज आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं. लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आज का मैच कराची जो है वो स्पेशली अच्छा खेले क्योंकि गुज़िश्ते 2 मैचेस में कराची की उस तरह की परफॉर्मेंस बहुत आपका PSL का अल क्लासिको व्हिच मींस कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स. बट क्या आज वो एल क्लासिको की फॉर्म में आ सकेगा? बिकॉज एल क्लासिको जब भी बात की जाती है तो वो उन टीम्स के लिए बात की जाती है जो बिल्कुल वेल बैलेंस्ड होती हैं, जिनका बड़ा टाकरे का मुकाबला होता है. अदील, टाकरे का मुकाबला हो पाएगा लाहौर और कराची का? मुझे तो लगता है कि लाहौर की तरफ से वन साइडेड अफेयर होगा. मैं तमाम जो है ना वो खैरत का दामन हाथ से छोड़ के एक जज्बाती फैन की तरह बात करता हूँ. आज जो टीम मैच हारती है ना, दे आर गोइंग टू फिनिश बॉटम. खत्म हो गई बात. यानी अगर कराची ने लाहौर को हरा दिया तो फिर तो दे डोंट इवन डिजर्व. यानी लाहौर तो फिर बस छोड़ दे, यानी रिजाइन करते हैं, हम नहीं खेल रहे हैं, हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं सीरियसली स्पीकिंग. और अगर आज जो है वो लाहौर
कराची को हरा सो दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज दिस कराची टीम इज वीक आई थिंक उस्मान अच्छा ये हेड टू हेड भी जरा हम देख लेते हैं दिस एल क्लासिको मतलब एल क्लासिको में टीमें बराबर की हैं दोनों लेकिन फिर भी कराची हैज गॉट एन एज और इसमें खैर इनमें दोनों टीमों में बड़े जबरदस्त मुकाबले हुए हैं स्पेशली आई कांट फॉरगेट दैट टाई मैच आई वाज इन दुबई वाचिंग दैट मैच बाय द वे विद द पीसीबी टीम देयर 13 मैचेस हुए हैं कराची जो है वो 8 जीता है लाहौर 4 जीता है अब ये 9 होंगे या ये 5 होंगे या ये 2 होगा वी आर ऑल वेटिंग उस्मान व्हाट्स योर टेक व्हाट डू यू थिंक इन दोनों टीम आई मीन हंसी मजाक जोक्स अपनी जगह बट लाहौर डेफिनेटली लुक्स अ स्ट्रॉन्गर साइड देन कराची नहीं सिर्फ आप हंसी मजाक कर सकते हैं कराची और लाहौर के बारे में वो पता है फिर वो नाराज ना हो जाए मेरे लाहौरी दोस्त ना मेरे भी हमारे बड़े दोस्त रहते हैं लाहौर में वो ऐसे ही कहते हैं यार तुम कराची के जर्नलिस्ट ना बड़े बायस्ड हो नहीं मैं ये कहूंगा कि अभी जो हम लोगों ने अब तक देखा है ना उसमें डेफिनेटली कराची की टीम आई वुड से इज द वीकर टीम गोइंग इनटू दिस मैच लेकिन कराची की जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है ना वो बैटिंग की आई थिंक although you know उनकी बैटिंग फेल हुई है पिछले उनके पहले 2 मैचेस में बट आई फील लाइक कि उनके जो प्लेयर्स हैं शर्जील आपने खुद कहा यू नो एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर इफ ही स्टार्ट्स वेल बाबर के साथ कोई पार्टनरशिप हो जाए तो उनके एक दो जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं स्पेशली जो क्लार्क इज अ गुड प्रोस्पेक्ट टॉम लेमन्सबी इज अ डिसेंट प्रोस्पेक्ट इयन कॉकबेन जो उनके पास आए हैं हैड वेरी गुड PBL as well recently so he's in some form I have a feeling कि उनकी बैटिंग एक कंपेटिटिव टोटल सेटअप कर सकती है या चेस भी शायद कर ले स्पेशली अगर बाबर यू नो इज लीडिंग अ चेस तो वी नो ही कैन चेस डाउन लेकिन उनकी बॉलिंग पे मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग must be probably the weakest in the PSL I know it's early again मगर अभी obviously मोहम्मद आमिर भी नहीं खेल रहे हैं पहले 2 गेम्स and even if he plays मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पिछले 1-2 PSL में इतनी सॉलिड नहीं रही है you know he's come off the kind of form that he was in maybe 2 years ago वैसे यहाँ पे इमाद वसीम हमारे शो पे आए थे उस्मान और हमने एग्जैक्टली अदील ने ये बात पूछी थी कि इंतजार तो इतनी शिद्दत से हो रहा है मोहम्मद आमिर का मगर मोहम्मद आमिर की जो रीसेंट पास में परफॉर्मेंस रही है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है तो क्या इतना इंतजार करना चाहिए कि नहीं मगर कराची की बॉलिंग पे जरा और डिस्कशन बनती है बट बिफोर वी गो एनी फर्दर वक्त ब्रेक का हुआ है ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच डिस्कशन हमारी हो रही है अब जो मैच होने वाला है उसके ऊपर मगर जो अभी करंटली मैच हो रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और कुछ आखिरी लम्हात पे पहुंच चुका है अगर मैं इस वक्त बात करूं तो 142 रन्स जो हैं 150 इनफैक्ट बना चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड जस्ट 19 मोर रन्स रिक्वायर्ड एंड 33 बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल हैं सो बहुत ज़्यादा जो है वो अब कन्विंसिंग ऐसा हो गया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये चेस कर लिया है बट देन लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की बात हो रही थी जो कि अगला मैच है आज का एंड कराची किंग्स की बॉलिंग पे फोकस हो रहा था और बॉलिंग पे बात हो रही थी उस्मान जिस तरह आप एड इन कर रहे थे और बॉलिंग का बता रहे थे जो बॉलर्स इस वक्त मौजूद भी हैं लेट अलोन मोहम्मद आमिर ठीक है ही इज़ नॉट अवेलेबल टू प्ले बट जो बॉलर्स इस वक्त मौजूद भी हैं टोटली ऑफ कलर आई थिंक जनरली उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक थी हमेशा ही से और इवन ऑन पेपर लग रही थी और वो अब यू नो आगे जाहिर हो रहा है आई थिंक आमिर यमीन मोहम्मद इमरान मोहम्मद इलियास उमैद आसिफ यू नो बॉलर्स हैं बट इफ यू कंपेयर देम टू सम ऑफ द अदर बॉलिंग लाइनअप्स इन द लीग जैसे आप आज के इनफैक्ट इफ यू कंपेयर इट टू लाहौर's लाइनअप यू नो जमीन आसमान का फर्क है और अभी आई थिंक कराची के पास आएंगे बाद में आई थिंक आफ्टर द वेस्ट इंडीज सीरीज ओवर क्रिस जॉर्डन इज ड्यू टू अराइव आई थिंक फॉर द कराची किंग्स क्रिस जॉर्डन he has been an excellent bowler but if you take his I think उनके पिछले 1 साल की stats ले especially death overs में जो उनकी specialty होती थी he's also been struggling you know obviously because time आ जाता है player का हर you know हर career का time आता है आप age होते हैं तो आपकी issues आती है तो he's actually struggled at the death तो you know आप अगर देखें कि भाई चले अभी शुरुआत हुई है 2 ही गेम हुई है आज तीसरी गेम है maybe it gets better over the season मगर कराची का लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा इम्पैक्ट वाला बॉलर आने वाला है उनके पास जो उनका एकदम फॉर्चून बदलता है आप लाहौर का जो जितना भी लोग मजाक उड़ा लें कि जिस तरह से मैचेस हारते हैं जिस तरह से उनकी टीम होती है अगर आप ऑन पेपर उनकी बॉलर्स देखें शाहीन से हारिस डेविड वीसा एंड देन राशिद खान बीच में
You know, that is still a bowling attack that you can look at and say कि चलो पिछले दिन उन्होंने नहीं कल डिफेंड करा, 206 डिफेंड करना था, लेकिन against many teams that attack will defend less than that, you know, successfully. और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आपसे ये कहूं कि नो सीरियस आंसर्स वाला, जिस तरह नहीं हम अक्सर ट्वीट करते हैं कि डोंट गिव एनी सीरियस आंसर कि कौन सी टीम आज जीतेगी, कैसा मुकाबला होगा जब लाहौर और कराची की बात करें. सो यस, व्हाट्स योर टेक? जल्दी से, जस्ट वन लाइनर. Both teams cannot lose. मेरा ये सीरियस आंसर कि both teams cannot lose today. क्या बात है. So जो अच्छी टीम होगी वो आज जीतेगी. बट थैंक यू उस्मान, थैंक्स अ लॉट. और ये है कि कैसा होता है आज का मुकाबला. कराची वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलमोस्ट जीत चुका है. सो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये जीत हासिल कर ली है. नदील, आपसे भी पूछ लूं मैं ये मुश्किल सा सवाल जल्दी से. नहीं, लाहौर जीत रहा है ऑफ कोर्स, आज कोई मैच ही नहीं है. दिल पे पत्थर रख के ये अदील ने जवाब दिया है सब कि लाहौर जीत रहा है. सो यस, इट इज कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स. यानी एक तरफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर और दूसरी तरफ द ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, दोनों का होना है मुकाबला. कौन टकराएंगे और किस तरह टकराएंगे, और आज बाबर हमें इतने गुस्से में दिखेंगे फिर से कि नहीं दिखेंगे. विद दिस नोट, गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.